हेलो एवरीवन। आज हम ऐसे एक पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं जो कि एक हाउस वाइफ है और प्रेफर्ड कस्टमर से फॉरएवर को स्टार्ट किया। उसके बाद वो बिना अपना 2 से कंप्लीट किए डायरेक्ट सुपरवाइजर बन गई है। तो इनकी जर्नी क्या रही, किस तरह से इन्होंने यहाँ पे वर्क किया। और बहुत सारे लोगों का ये मिथ है कि प्रेफर्ड कस्टमर से हम अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे जानकारी आप मिलने वाली है आप सभी को इस वीडियो के थ्रू। और एक प्रेफर्ड कस्टमर के अंदर कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर रहे, तो सारी चीजों का आज डिस्क्लोजर होगा इस वीडियो में। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। मैं जानवी वेलकम करती हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और नीतू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और किस तरह से आप फॉरएवर में। तो मेरा नाम है नीतू, ठीक है। और मैं यूपी के वाराणसी सिटी से बिलोंग करती हूँ। मैंने फॉरएवर को प्रीफर कस्टमर पॉलिसी से स्टार्ट किया था, और आज के टाइम पे मैं एक सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया है मैंने, है ना। तो जैसे कि अभी तो मैं आपका भी थैंक यू करती हूँ कि आपने अपने चैनल पर हमें इनवाइट किया। तो आज मैं सभी को बताने वाली हूँ कि मतलब अपनी जर्नी प्रीफर्ड कस्टमर से लेकर सुपरवाइजर तक की जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने मतलब प्रीफर्ड कस्टमर से स्टार्ट किया, तो फिर मैंने डायरेक्ट सुपरवाइजर कैसे लेवल कंप्लीट किया बिना 2 सीसी किए हुए। यस, बिल्कुल। हाँ, हम सारे बहुत एक्साइटेड हैं और जो हमारे ऑडियंस भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि बहुत सारे लोगों के माइंड में है कि हम बिना टूसी से किए फॉरएवर में कुछ कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ा ये एक क्वेश्चन रहता है ना। हर किसी को यही कहा जाता है कि आप पहले टूसीसी करो, उसके बाद ही आगे लेवल के लिए आप सोचना या फिर अर्निंग के लिए सोचना। लेकिन आप किस टीम से बिलोंग करते हैं और किस तरह से यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलती है, और आप प्रेफर्ड कस्टमर रहते हुए फिर आपने सुपरवाइजर कैसे किया, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही राइट है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारे पर्सन को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ना। कि जैसे लोग ज्वाइन करते हैं तो उनको ये बोला जाता है, उनके जो भी अपलाइन होते हैं, जो भी उनको मेंटोर होते हैं, वो क्या बोलते हैं ना कि आप प्रीफर कस्टमर लेवल से स्टार्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो कोई ज्वाइनिंग नहीं करा सकते, या फिर आपको यहाँ पर कोई अर्निंग नहीं होगी। इस तरीके से उन लोगों को मिसगाइड किया जाता है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम प्रीफर कस्टमर से भी ज्वाइन करते हैं ना, तो भी हम मतलब स्पॉन्सर करा सकते हैं, और फिर यहाँ पर हमें अर्निंग भी होती है, चाहे हम 5 वाले पर्सन को ज्वाइन कराएं या फिर 2 सीसी वाले पर्सन को ज्वाइन कराएं। हमसे हमें उनसे क्या है, 25% का कमीशन आता ही है ना। तो देखिए कि ऐसा है कि मैंने मतलब जब ज्वाइन किया था तो प्रीफर्ड कस्टमर से स्टार्ट किया था। और उसके बाद फिर मेरी जैसे जैसे टीम बनना स्टार्ट हो गई, है ना, तो मतलब 4 to 5 मंथ लगे मुझे टीम बनाने में। तो मेरे धीरे धीरे, जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम मेरे डाउन में एक प्रीफर्ड कस्टमर ही ज्वाइन की थी, है ना, तो उनसे भी मुझे 25% का कमीशन आया था। तो मैं ये मतलब अपने बारे में बता रही हूँ कि लोगों को मतलब जैसे डाउट होता है, लोग बोलते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, नोस कस्टमर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें कोई इनकम नहीं होती है। ऐसे मेरे पास बहुत सारी क्वेश्चन है। जैसे आज ही मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, एक दिल्ली की हाउस वाइफ थी, है ना। तो उनका भी यही कहना था कि अरे मैम, मैं आपके साथ स्टार्ट तो कर लूँ, बट 5 से स्टार्ट करूंगी तो हमें तो कोई इनकम नहीं होगी, हम तो यहाँ पर कोई टीम नहीं क्रिएट कर सकते। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मतलब फॉरएवर ज्वाइन कर रहे हो तो पहले उसकी पॉलिसी को समझो कि उसकी पॉलिसी क्या है, हम यहाँ पे पैसे कैसे कमा सकते हैं, इसमें हमें काम क्या करना है। तो मैं तो खुद अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ ना आप लोगों के साथ, कि देखिए मैंने तो डायरेक्ट प्रीफर्ड कस्टमर से स्टार्ट किया, और वहां से डायरेक्ट मैं सुपरवाइजर कंप्लीट की बिना मतलब 2 से करना पड़ा, लेकिन प्रीफर्ड कस्टमर से डायरेक्ट मैं सुपरवाइजर पर आई हूँ। तो बिल्कुल ये डाउट बिल्कुल। अपने माइंड से लोग निकाले। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे बहुत सारे लोगों का आपको सुनकर लोगों के माइंड में आ रहा है कि आपने टूसीसी किए बिना सुपरवाइजर कैसे किया, है ना। तो मतलब ये थोड़ा सा आप बताइए कि प्रेफर कस्टमर रहते हुए आपने कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर को आपने ज्वाइन किया कराया आपने अंडर। आप पहले सुपरवाइजर मतलब सुपरवाइजर बनने से पहले ऑब्वियसली हमें टूसीसी कंप्लीट करने की जरूरत होती है। लेकिन आपने एंड पॉइंट में अपने सुपरवाइजर असिस्टेंट सुपरवाइजर जो लेवल है वो कंप्लीट किया, साथ साथ आप सुपरवाइजर बन गए, है ना। तो उससे पहले कितने एएस आपने अपनी टीम में ज्वाइन कराया, आपके कितने एएस थे। जी बिल्कुल। तो देखिए, मैं बताना चाहूंगी जरूर, क्योंकि मेरे मतलब ईयर्स थे जो मेरे, अभी मेरे डायरेक्ट में 3 ईयर्स हैं, है ना, 3 ईयर्स हैं। और कुछ मेरे 5 मतलब कुछ मेरे डायरेक्ट में 5 के वाले पर्सन, यानी प्रीफर कस्टमर भी 5-6 मेरे डायरेक्ट में हैं। और फिर मेरी जो टीम है उन लोगों की भी डायरेक्ट में से 3-4 प्रीफर कस्टमर हैं, है ना। तो मैं बोलूंगी कि जब मैं अपना सुपरवाइजर लेवल का ट्राई कर रही थी, उससे सुपरवाइजर लेवल के लिए प्लानिंग कर रही थी, तो उस टाइम तो मेरे मतलब डाउन में 2 लोगों ने 2 सीसी कर रखा था, एएस हो चुके थे। और जो 5-6 वाले थे पीसी लेवल से, वो भी मतलब वहां से भी उनका भी मैंने सोचा कि अभी 4 सीसी हमारा हो चुका है, तो हम क्यों ना थोड़ा सा ट्राई करते हैं सुपरवाइजर के लिए, है ना।
तो उसके बाद हम थोड़ा सा और मेहनत करने करने लगे, और जो मेहनत तो वहाँ पर देखा कि हमारे जो डाउन में 5K वाले थे, तो हमने 5K वाले पे जोर किया कि वो 5K से ही स्टार्ट करे, अगर 2CC नहीं करे तो 5K से हम लोग उनको स्टार्ट करा, उनको गाइडेंस दिया, प्रॉपर अच्छे से समझाया, और वो लोग 5K से स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गए, है ना। तो इस तरीके से बोले कि देखिए, एक तो यस मेरी पहले की थी, तो अभी उनका सीसी तो काउंट नहीं हुआ है ना, क्योंकि वो पहले थी। लेकिन अभी मेरे मेरा जब करंट में जब मैंने सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया तो 2 ईयर्स थे, और मेरे डायरेक्ट में 5-6 पीसी वाले थे। और फिर जो बोलते हैं कि मेरे डाउन की जो मेरी टीम में भी उनके भी डाउन में कुछ 2-4% थे 5K वाले। तो इस तरीके से मैंने देखा कि मेरा 8CC कंप्लीट हो रहा है ना, 8CC मेरा डन हो गया। तो उसके बाद फिर अब देखो 2CC तो करना जरूरी है, बिना 2CC के लेवल तो निकलने वाला नहीं है ना। तो फिर मैंने भी अपना 8CC डन था, और फिर मैंने भी अपना 2CC कंप्लीट कर लिया उसी टाइम पर। अभी जैसे कि पता है कि फोरयो की जो पॉलिसी है, अगर हम 1 मंथ में अपना 10CC कंप्लीट कर रहे हैं तो हम सुपरवाइजर लेवल क्रैक करते हैं, है ना। तो इस तरीके से मैंने अपनी टीम से और अपनी टीम के टीम से भी जो डाउन थे उनसे भी 8CC कंप्लीट किया, और प्लस 2CC अपना मेरा काउंट करके वहाँ पर 10CC हो गया, और इस तरीके से मेरे 1CC यानी 1500 पॉइंट से जो प्रोडक्ट्स भी रिटेल हुए थे, तो मैंने यहाँ से मतलब वही 11 से 12 CC से अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया है। तो मैं लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि देखिए, बिजनेस स्टार्ट करना है सही पॉलिसी के साथ, सही गाइडेंस के साथ, अच्छे से समझ के स्टार्ट करें, वो पीसी लेवल से ही भी अर्निंग कर सकते हैं, टीम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करने से पहले मैंने क्या है ना कि वो टीम पर पहले फोकस किया। अगर हमारी टीम है, हमें धीरे धीरे इनकम भी आ रही है ना, तो टीम में तो ऑटोमेटिक हमारा लेवल तो निकल ही जाएगा। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने अगर 2CC कंप्लीट पहले नहीं किया, आपके अंडर मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर पहले से हुए थे, तो आपको इनकम बनी या नहीं बनी? जी जी, बिल्कुल, क्यों नहीं इनकम इनकम बनेगी। देखिए, हम चाहे 2CC लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर प्रिफर्ड कस्टमर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे इनकम हमें उस पर्सन से उतनी ही आ रही है, चाहे हम 2CC वाले को ज्वाइन कराएं या प्रिफर्ड कस्टमर को ज्वाइन कराएं, हमें 25% ही इनकम आने वाली है। तो ऑलरेडी जो मेरे टीम में 5 से वाले थे उनसे भी मुझे 25% की इनकम आई थी, और जो 2CC वाले उनसे भी हमें 25% की कमीशन आई थी, है ना। तो ऐसा मतलब लोग बोलते हैं, लेकिन मेरा मतलब कि और देखो, जो कि आप लाइन है, मेंटोर है, जो भी कुछ बोल रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि वो पहले समझ ले, है ना। वो जो गूगल पर है, पॉलिसी है, इसके मार्केटिंग प्लान है, समझें अच्छे से। तो इनकम तो हमें उतनी ही आती है, चाहे हम पीसी से स्टार्ट करें या 2CC से स्टार्ट करें। इनकम कंपनी हमें दे रही है, 25% कमीशन ही इनकम दे रही है, ऑलरेडी मुझे आया हुआ है। उसका भी अगर देखना चाहते हैं मैं तो प्रूफ भी दे सकती हूँ, क्योंकि पीसी लेवल पर रहते हुए भी इनकम यहाँ से जनरेट की हूँ। तो बहुत बढ़िया, आपकी जर्नी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे पर्सन को इंस्पायर करेगी, और जो रुके हुए हैं 2CC के लिए उनको भी एक मतलब आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, हम 5K से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं, अपना लेवल भी आगे चलकर अचीव कर सकते हैं। बस आपको अपना मेहनत बिल्कुल यहाँ पे आके करना है ना। लेकिन किसी भी चीज के लिए हम रुक नहीं सकते, यहाँ पे सिर्फ पैसे के लिए अगर हम सोचते हैं कि हम रुक जाएं, ये कभी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप कम से भी स्टार्ट करके अपना जो अचीव आप करना चाहते हो और विजन आप अपने लिए देखते हो, वो चीज आप पा सकते हो, है ना। और यहाँ पे आपसे बात करके बहुत सारे फीमेल, मुझे तो बहुत मतलब इंस्पायरिंग लग रहा है, एक हाउसवाइफ होते हुए, है ना, अपने घर को संभालती हो, आपने, आपके पास प्रॉब्लम था पैसे का तो आपने प्रेफर कस्टमर से स्टार्ट किया, लेकिन आपने मेहनत में कोई कमी नहीं रखी। तो मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी, जो आपके पास लीड्स आ रहे थे, तो लीड्स आप कैसे कहाँ से आप ला रहे थे, और किस तरह से आप उनका मतलब क्या था, मतलब क्लोजिंग किस तरह से आप कर रहे थे? हम्म तो देखिए, हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि जो भी मेरे पास लीड आती थी, है ना, तो क्या है, मतलब कोई हम लीड परचेसिंग या फिर कोई एड रन सेटअप या किसी को डायरेक्ट डीएम कॉल मैंने नहीं किया है। जो लीड आई है ऑटोमेटिक मेरे पास आई है। अब लोगों को माइंड में आएगा कि लीड हमारे पास कैसे आ रही है, ऑटोमेटिक लोग हमें खुद से कॉल कर रहे हैं बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, है ना। तो जो लीड में आई है हमारी यूट्यूब चैनल के थ्रू आई है ना। यूट्यूब चैनल सारी हाउस वाइफ ही कनेक्ट कर रही थी। तो उन्हीं मतलब लीड मुझे यूट्यूब के थ्रू आई है। और फिर क्लोजिंग क्या है, यहाँ पर देखिए, मुझे ज्यादा मतलब कि इनविटेशन फॉलो अप को फिर थर्ड पार्टी कराना, क्लोजिंग कराना, ऐसा कुछ नहीं है होता है। जो हमारा सिस्टम है टीएलएफ का, जो ऑटोमेशन सिस्टम है, तो वो जिस तरीके से सर ने इस टीएलएफ के ऑटोमेशन सिस्टम को बनाया है, तो सच में यहाँ पर वर्क करना बहुत ही ईजी है। लोग हमें खुद से कॉल करते थे, और क्या है ना,
उनको ज्यादा कुछ समझाना भी नहीं, ऑलरेडी उनको फॉरएवर क्लियर होता था। फॉरएवर तो मैंने किसी को समझाया ही नहीं कि फॉरएवर में काम क्या करना है और इसमें कैसे काम करना होता है, या फिर कंपनी पॉलिसी मार्केटिंग प्लान, मैंने ऐसा कुछ उनको नहीं बताया। बस मैंने उनको समझाया था अपना सिस्टम, कि हमारा ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, टीएलएफ ऑटोमेशन सिस्टम काम कैसे करता है। तो मतलब बहुत सारी हाउसवाइफ है कि लोग खुद अपना एक वैल्यू बनाना चाहती है, खुद की पहचान भी बनाना चाहती है। जैसे मैं भी हूँ कि बिल्कुल भी नॉर्मली हाउसवाइफ थी, बिल्कुल भी नॉन टेक्निकल थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, है ना। लेकिन आज मैं जो टीएलएफ के साथ फॉरएवर को करके बहुत ही ज्यादा अपने आप पर प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि आज की जर्नी में मेरा क्या है, एक हमारा भी यूट्यूब चैनल है, जो हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया के आली स्टेट में घूम रहा है ना। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, लोग खुद से मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे जो भी लीड आई है हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू ही आई है, और फिर उनको मैंने मिनिमम, मतलब मेरे भी जितने भी डाउनलाइन है ना, तो उनसे मैंने ज्यादा कुछ बात नहीं की है कि हाँ चलो डे 1 डे 2 डे 3 इस तरीके से उनको बुट कैंप वगैरह दिखाओ, सेशन वेबिनार में बिठाओ, नहीं। मैंने 1-2 दिन बात किया उनसे, और फिर उनकी वो आईडी बनाने के लिए भी रेडी हो गए हैं, और उसके बाद फिर वो आगे ज्वाइनिंग के लिए भी आ गए। और उनको सिर्फ मैंने इतना बताया था कि देखिए आपकी प्रॉब्लम है, जैसे आप अगर मनी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट क्या है, मिनिमम पीसी लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम 5000 प्लस की बिलिंग करके। अगर आप डायरेक्ट 2cc से करना चाहते हैं तो आप 2cc से कर सकते हैं। तो जिसको जो बेनिफिट समझ में आया, और किसी को प्रीफर, मतलब किसी ने 5000 से स्टार्ट किया और किसी ने 2cc से स्टार्ट किया। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, मतलब मैं ऐसे बताऊंगी कि मैं पहले भी टीम में थी, किसी टीम में थी, मैं टीम का नाम नहीं लेना चाहूंगी यहाँ पर, है ना। तो वहां पर वही डायरेक्ट, मतलब किसी को डीएम कॉल करो, इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू लोगों को ढूंढते फिरो, है ना। और फिर लीड परचेजिंग करो, एड सेटअप करो, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होता है, लीड के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो लोग एग्री नहीं करते 2cc, या फिर सोचो कि 2cc के लिए कोई 30,000 अमाउंट लगा रहा है, 28,000 30,000 लगा रहा है, तो फिर लीड पर इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा वो करता है, एग्री नहीं करता है ना। और वहां से मतलब हम जितनी मेहनत करते हैं, जितना भी एफर्ट करते हैं, उस अकॉर्डिंग है ना, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो मैं ये बोलूंगी, देखिए फॉरएवर बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही जेन्युइन कंपनी है। अगर उसको ज्वाइन कर रहे हैं आप, नहीं 2cc का अमाउंट है तो प्रीफर्ड कस्टमर से स्टार्ट करें, बट हाँ मेहनत से पीछे ना हटें। मेहनत करते रहेंगे कंसिस्टेंस, तो उसका आपको फल भी मिलेगा, जैसे कि मैंने बिल्कुल अपना 4 ईयर बिल्कुल कंप्लीट बिल्कुल किया यहाँ आप। पर। हाँ जी, बिल्कुल आपके इस मैसेज से बहुत सारे फीमेल्स को या फिर जो भी पर्सन है उनको हेल्प मिलने वाली है। मैं भी आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ हमारे टीम के बारे में। जैसे हम टीएलएफ क्रिएटर्स कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हम बेसिकली क्या है कि कंटेंट क्रिएशन पे वर्क करते हैं, है ना। और हम हमारा टैगलाइन है नो कॉलिंग नो डीएम। हम किसी को कोई कॉलिंग नहीं करते हैं, सामने से किसी अननोन पर्सन को बिल्कुल कॉल नहीं करते हैं और किसी को डीएम भी नहीं करते हैं। हम हमारा बस क्या है कि हम यूनिक तरीके से वर्क कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल अलग तरीके से कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। तो जो भी पर्सन आज हमें सुन रहे हैं, आप जानवी थापा एफएलपी नाम से मेरा चैनल है। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, एक्सप्लोर करिए मेरे चैनल को। और नीतू जी का भी चैनल है क्रिएटर नीतू एफएलपी करके। तो वहां पर भी नीतू जी को भी आप जाकर फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम दोनों में से किसी को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और जो भी बिजनेस की जानकारी है और स्टार्ट कैसे करना, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो फिर कनेक्ट करिए। और प्रॉपर गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगी। और हम बिल्कुल ऑटोमेशन एक यूनिक तरीके से वर्क करते हैं ऑटोमेशन के थ्रू। तो बेस्ट सिस्टम है, बेस्ट कम्युनिटी है। तो बहुत फ्री माइंड होकर आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो बिल्कुल देर ना करें और दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करें। और आप एक नए पर्सन है, फॉरवर्ड के बारे में जानते नहीं है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, वहाँ पे एक फ्री गिफ्ट आपके लिए है जो बिजनेस के रिलेटेड एवरीथिंग नॉलेज आपको देने वाला है। तो थैंक यू सो मच नीति जी, आप चैनल पे आए मेरे, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन के कि आप एक हाउसवाइफ होते हुए, है ना, नॉन टेक्निकल होते हुए यहाँ पे प्रेफर कस्टमर से स्टार्ट करके डायरेक्ट सुपरवाइजर लेवल को आपने क्रैक किया है। और बहुत सारे फीमेल्स के लिए इंस्पायरिंग है। और आई होप कि जो भी अटक रहे हैं आज तक, वो भी स्टार्ट करेंगे अपने बिजनेस को आज के आज ही, है ना। तो क्योंकि पहले अगर स्टार्ट कर लिए तो अब तक काफी अपने आप को अपग्रेड कर चुके होते, लेकिन अब लेट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। सो देर ना करें, जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करें। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।